अजीज दोस्तों, दौर मौजूद के एक इनकलाबी शायर, मुनफरिद और एकताना जनाब मुनव्वर राना के चंद अशआर पढ़ता हूँ और एक मुकर्रिर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। बुलंदी का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, बुलंदी का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता। माँ भी मेरे चेहरे को पढ़ा करती है, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों तक माँ ने धोया नहीं दुपट्टा अपना। मैं आवाज देता हूँ अपनी अंजुमन के एक मुनफरिद और कीमती हीरे को, जिसे कबीर नबी के नाम से जाने जाते हैं। मौसूफ तशरीफ ले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल जन्नत तहता क़दामिकुमुल उम्महात, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरते फरजंद बास उम्महात, जौहरे सिर्फ व सफास उम्महात, सदर आले सिफात, मेहमान ज़ीशान और हाज़िरीन फैज़ इंतसाब। आज अंजुमन तहज़ीबुल लिसान के इस अज़ीम उश्शान प्रोग्राम में पहली मर्तबा हिस्सा लेकर सलीबे गुफ्तार का तालिब और मुतमन्नी सदर आले ज़ी वक़ार, आज के बच्चे कौम का मुस्तक़बिल, आज के बच्चे कौम का उरूज इक़बाल, आज के बच्चे कौम की किस्मत के सितारे, आज के बच्चे चमनिस्तान जिंदगी के महकते फूल, चहकते बुलबुल और खेलते नौनिहाल हैं, जिनके साथ हमारे उमंगे हाथों हैं और किस्मत का वास्ता है। ये अगर अच्छे हैं तो कौम का मुस्तक़बिल ताबना, ये अगर बुरे हैं तो कौम का मुस्तक़बिल तीरा होता। गर्ज़कार गाए हयात में हमारे पास अगर कुछ है तो यही बच्चे हैं। इन्हीं से अपनी किस्मत का अंदाजा लगा लीजिए और इन्हीं को सामने रखकर अपने मुस्तक़बिल की तामीर का तख़मीना कीजिए। सदर ज़ीशान ग़रबत गहरे अदम से जन्नत गहरे वजूद में आते ही बच्चे को सबसे पहले जिस हस्ती से सादगा पेश आता है वो उसकी माँ होती है। गोया उसका पहला मदरसा माँ की शफ़क़त भरी गोद, मोहब्बत भरी आगोश है, जहाँ उसकी तालीम और तरबियत का आगाज़ होता है। अहबाब गिरामी मंज़िलत, माहिरीन तालीम के मुतक़ा राय है कि बच्चा पहले दिल से इल्म इरफान के फूल चुनना शुरू कर देता है, लिहाजा उसकी पहले दिल से निगरानी करनी चाहिए ताकि गलत रवि के कांटों से अपने दिलो दिमाग को ज़ख्मी न कर बैठे। उसकी तरबियत के लिए घर के माहौल को पहाड़ी चश्मों की तरह साफ और शफ़ाफ बनाना चाहिए ताकि ये नौवारिद अपनी हस्ती उसका अक्स अपने अंदर जज्ब करता चला जाए। माहौल जिस कदर पाकीज़ा होगा उसी कदर उसके फल मीठे और शीरीं होंगे, और जिस कदर उससे लापरवाही बढ़ती जाएगी उस कदर तरक्कियां हमारे हिस्से में आएंगी। दुश्मन तराज़ी की सुमूम हवाओं से बच्चे के गुलशन हयात को बचाना और आला अखलाक के झूले में प्यार की लौनियां देना माँ का मामूल होना चाहिए। माँ को इस तरह गुजारना चाहिए कि बच्चे की अखलाकी और जिस्मानी सेहत दोनों काबिल रुश्द हो जाएं। सामने बच्चा जब चलना सीख जाए तो उस वक्त माँ को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसे गली मोहल्ले की सफाई भी करनी चाहिए और घर की भी। हमारे गली मोहल्लों में बदअखलाकी और गालिब गलौज के जरासीम इस कसरत से बिखरे पड़े हैं कि किसी सेहतमंद जिस्म का सलामत रहना मुमकिन नहीं, तो इंतहाई मुश्किल जरूर है। इस सिलसिले में उन्हें गली मोहल्लों वालों से मिलकर ऐसी कमेटियां तश्कील देनी चाहिए जिनका प्रोग्राम बुराई का इस्तेहसाल और नेकी की आबियारी हो। ये कमेटियां गली मोहल्लों से गुजरती और अखलाक के फूलों की बारिशें करती हुई सारे मुल्क में फैल जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर दे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तो भेजा ही इसलिए गया हूँ कि आला अखलाक की तकलीफ करूँ। बाब गिरामी मंजिलत, यह हकीकत सूरज से ज्यादा रोशन
जाती है, जिससे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला जैसे जाबाज होते हैं जो फांसी के झूले को आंखों से बाहर तसव्वुर करते हुए इस सरमदी नमाज फसा में बिखेर जाते हैं। अपनी मिंबर से ना उतरा या खतीब, अपनी घोड़े से ना उतरा, यहीं से तारिक बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला जैसे अकाबी नज़रे का बर्ताव करते हैं जो साहिल उर्दुस पर हर मुल्क के मास्त की मुल्क खुदाए मास्त का तराना गाकर तारीख अज़ीमत को वस्त में ले आते हैं। यहीं से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जैसे फरजंदान अर्जमंद बनते हैं जो तारीख इस्लाम को अपने नक्शो दवाम से रंगीन करके मिल्लत बैसा को अपनी पैगाम दे जाते हैं। चढ़ जाए कट के सर तेरे नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरे नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों के दांत न कर कबूल। हाज़िरीन किराम, तारीख़ इस्लाम इन आतार मौक़ियों से भरी पड़ी है जो माँ की उसी एहसास गोश्त से भरकर अपनी चमक दमक से तारीखियों के बादलों को आने वाहिद में उड़ा देते हैं और जिनकी स्याह से तारीख क्या क्या रोशनी का स्याह भरी हुई है। हाज़िरीन इकराम, लेकिन ये उलमाओं की बात है जो स्वयं बुतूल की हामिल थी, जिनका बोलना बिछोना कुरानी तालीमात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत थी, जिनकी आह नीम शबी और शबरी को हिला देती थी, जिनकी दुआएं रब्बुल आलमीन के रहमत दरे जापर पर दस्तक देती थी, जिनकी तालीमात रोशन सितारों को ऊपर पर जलवा कर करके जुल्मात का सीना चीर कर रख देती थी और जो ताबूती निजाम की जड़ उखाड़ने वाले फर्जंदों को जन्म दिया करती थी। सदर नशीर मजलिस, आज हमारी कौम बस्ती के गले में क्यों गिर रही है? इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि माँ ने उस अब्दुल मतीन को छोड़ दिया है जो मिल्लत पैसा के उरूज की ज़ामिन थी। मगरिबी फैशन अंधी तकलीद माँ को और बिछौना बन गई है। फैशन परस्ती ने माँ को अपनी तहजीब और सकाफत से दूर फेंक दिया है। ये उरियानी और फहाशी, ये नाच और गाने, ये राग और रंग, ये तस्वीर के जरिए औरत की रुसवाई और टेलीविजन में इश्तिहार पर उनके रुसवा कुन नखरे, पैसे के बस उनकी बिकती हुई अदाएं, ये हुसूल इज़्ज़त के लिए उनके आसान नखरे, ये सलामियां, ये परेडें, ये गैरों के सामने खुद और अदाओं की बेहिजाबी, ये सब इब्लीस के बिछाए हुए जाल हैं जिनमें कौम की माँ बहन बेटी मुल्क नाला की तरह फंस गई है। बकौल अकबर इलाहाबादी, तरक्की की नहीं रहा है जो ज़ेरे आसमान निकली, तरक्की की नहीं रहा है जो ज़ेरे आसमान निकली, मियाँ मस्जिद से निकले और खाना से बीवियाँ निकली। शैतान का ये पुराना करबा है कि अगर किसी कौम का सत्यानाश करना हो तो उसकी औरत को गुमराह कर दो, फिर ये बिगाड़ शैतान बनकर सारी कौम में सराय कर जाएगा। और इसी नुस्खे के असरात हैं जो हम अपने महल्लों, गली बाजारों, कौमी शाहराहों, मंडियों और कारखानों, तिजारती हैवानों और अलवानात शाही में देख रहे हैं। हाज़िरीन इकराम, अगर हम खुदकुशी करना नहीं चाहते बल्कि इज्जत वक़ार की जिंदगी के ख़्वाह हैं तो हमें अक्ल के नाखून लेने चाहिए और हमारी माँ बहनों को इस्लाम के चश्मे साफ़ी से चिरानोशी करके अपनी प्यास बुझानी चाहिए। पुरानी तालीमात के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए, उसवे बुजुर्ग को हिस्सा बनाना चाहिए, चादरें ओढ़ कर जिंदगी की शाहराहों पर चलना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह जो नस्ल उठेगी वो हैदर कर्रार और खालिद जैसे जाबाज किरदार की हामिल होगी और इस्लाम का आलम उठाकर बुए गुल की तरह तमाम आलम को अपनी खुशबुएं बख्शती और मशा में जड़ को मुअत्तर करती हुई चलेगी। शायर और शेख अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दुरू, शरफ से बढ़कर खुरैया से मुश्तक़ात उसकी कि हर शरफ है इसी दर्ज का दरे मकनू, मुकालमात फलातून लिख सकी लेकिन उसी के शोले से टूटा शरार अफलातून, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।